बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेवल साइंस सेकेंड ईयर में जो टॉपिक है उसका नाम है अलामात से क्या मुराद है और उसकी अक़साम बयान करें। डिफ़ाइन नोटेशंस एंड आल्सो राइट इट्स काइंड्स, ये हमारा टॉपिक है। अब हम इसको देखते हैं, इसको बयान करते हैं। पहले हम देखते हैं अलामात की जो है यानी नोटेशंस की तारीफ़ क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। अलामात ऐसे निशानात, नंबर्स या हरूफ को कहते हैं जो किसी असल की जगह इस्तेमाल होते हैं। यानी अलामात जो होते हैं वो निशानात भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं और वो हरूफ भी हो सकते हैं जो किसी असल की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके नाम की जगह जो है हम रोल नंबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए अलामात की बेहतरीन मिसाल है। तो लिहाजा अलामात ऐसे तमाम निशानात, नंबर्स या हरूफ को कहते हैं जो किसी असल की जगह इस्तेमाल हों, उसको नोटेशंस या अलामात कहते हैं। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है अलामात की, अलामात से मुराद ऐसे तमाम नंबर्स, निशानात या हरूफ हैं जो किसी असल की जगह इस्तेमाल किए जाएं, अलामात या नोटेशंस कहलाती हैं। इस डेफिनेशन में भी वही बात बताई गई है कि अलामात जो है ऐसे तमाम नंबर्स होते हैं, ऐसे तमाम निशानात होते हैं और ऐसे तमाम हरूफ होते हैं जो किसी असल की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम अलामात या नोटेशंस कहते हैं। अलामात की अक़साम, काइंड्स ऑफ नोटेशंस। अलामात जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं खालिस अलामात जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेज़ी में प्योर नोटेशंस, प्योर नोटेशंस कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी मुरक्कब अलामात जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड नोटेशंस। अब हम देखते हैं कि खालिस अलामात और मुरक्कब अलामात की डेफिनेशंस को देखते हैं कि खालिस अलामात की जो तारीफ़ क्या है और मुरक्कब अलामात की तारीफ़ क्या है। खालिस अलामात यानी कि प्योर नोटेशंस। खालिस अलामात वो होती हैं जिसमें सिर्फ़ एक ही किस्म की अलामात को इस्तेमाल किया गया हो। मिसाल के तौर पर डीबी डेसिमल स्कीम जो है, इसमें जो अलामात इस्तेमाल की गई हैं वो बिल्कुल खालिस अलामात हैं जो कि सिर्फ़ आदाद पर मुश्तमिल हैं, नंबर्स पर मुश्तमिल हैं, यानी अरबी हिंसों पर मुश्तमिल हैं, इसलिए इसको जो है वो बिल्कुल खालिस अलामात कहा जाता है। यानी खालिस अलामात से मुराद ऐसी अलामात होती हैं जिसके अंदर सिर्फ़ अगर नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ़ उसको हम कहेंगे खालिस अलामात। अगर अलामात के तौर पर निशानात का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ़ अलामात का इस्तेमाल किया गया, तो हम उसे कहेंगे, उसे भी हम प्योर नोटेशंस कहेंगे। अगर हरूफ का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ़ हरूफ का इस्तेमाल किया गया हो, तब भी हम उसको प्योर नोटेशंस कहते हैं। यानी कि खालिस अलामात वो होती हैं जिसके अंदर किसी और चीज़ की आमेज़श ना की गई हो, मिलावट ना की गई हो, सिर्फ़ एक ही किस्म की हो। अगर नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो सिर्फ़ नंबर होंगे, अगर वो निशानात हैं तो वो सिर्फ़ निशानात होंगे, अगर वो हरूफ हैं तो वो सिर्फ़ हरूफ होंगे, ठीक है। ऐसी तमाम अलामात को हम क्या कहेंगे, प्योर नोटेशंस कहेंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो डीटीसी स्कीम की अलामात हैं जो कि सिर्फ़ अरबी आदाद, अरबिक नंबर्स पर मुश्तमिल हैं। दूसरी किस्म होती है हमारी मुरक्कब अलामात यानी कि मिक्स्ड नोटेशंस, यानी कि मुरक्कब अलामात। मुरक्कब अलामात जो है वो खालिस अलामात की बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसलिए कि खालिस अलामात में सिर्फ़ एक ही किस्म की अलामात को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुरक्कब अलामात में जो है एक से ज़्यादा अलामात को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जो है नंबर्स के साथ साथ जो है वो निशानात का भी इस्तेमाल किया जाता है और निशानात के साथ जो है वो हरूफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो, कम से कम दो चीज़ें शामिल हों, तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब अलामात या मिक्स्ड नोटेशंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डीटीसी की अलामात जो है वो बिल्कुल खालिस हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ़ अरबी हिंसों को अलामात के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा और क्लासिफिकेशन स्कीम जैसे कि कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि रंगानाथन ने बनाई थी, इसी तरह यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ये अमेरिका के एक माहिर लाइब्रेरी साइंस ने बनाई थी। इन दोनों स्कीमों में यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर जो है वो जो अलामात इस्तेमाल की गई हैं वो मुरक्कब अलामात हैं। यानी कि वो अगर उसके अंदर नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है तो नंबर के साथ साथ जो है वो निशानात और हरूफ का भी इस्तेमाल किया गया है।
اگر اس کے اندر نشانات کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نمبرز اور حروف کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ کم از کم 2 چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اگر نمبرز ہیں تو نشانات بھی ہیں، اگر نشانات ہیں تو حروف بھی ہیں، اگر حروف ہیں تو اس کے ساتھ نمبرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسی علامات جس کے اندر کم از کم 2 چیزیں شامل ہوں، ایک سے زیادہ چیزیں شامل ہوں، تو اس کو ہم مرکب علامات کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کا نام تھا کہ نوٹیشن سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام بیان کریں۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، علامات کی جو ہے تعریف بھی ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کی اقسام بھی پڑھ لی ہیں۔ بچوں، آج کے ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس لیکچر کے فوراً بعد جو ہے مجھ سے جو ہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اس سوال کا جواب جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر نیکسٹ ڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔